नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि हर खबर आपके सामने तुरंत आ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम न्यूज आपके लिए लेके आए हैं उसको सुनकर आप काफी उत्साहित यहाँ पर होने वाले हैं। आप सभी को गौरतलब है कि इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ के खिलाफ और हमारे ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया था, और उसी को लेकर यहाँ पर बीएमएस द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया था, जिस पर हमारे कमांडर अशोक राउत जी, जो कि ईपीएस 95 एग्रीगेशन कमेटी के यहाँ पर कमांडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा सीधे तौर पर यहाँ पर महामंत्री को और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रजेश जी उपाध्याय जो हैं उनको यहाँ पर सीधी चेतावनी दे डाली है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय श्री ब्रजेश जी उपाध्याय जो महामंत्री हैं बीएमएस के, उन्होंने कहा था कि पेंशनर को देने के लिए ईपीएफओ के पास पैसा ही नहीं है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर कमांडर अशोक राउत जी ने इसका निंदा करी है और करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर आपने अपना बयान वापस नहीं लिया तो हम आपके अगेंस्ट यहाँ पर एग्रीगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दिखा देते हैं वो लेटर जो यहाँ पर ईपीएस नेशनल एग्रीगेशन कमेटी के कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा 17 अप्रैल 2019 को ऑनरेबल श्री ब्रजेश जी उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी बीएमएस एंड मेंबर ऑफ सीबीटी ईपीएफ न्यू दिल्ली को जारी किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका सब्जेक्ट भी, आपने जो यहाँ पे इरिस्पॉन्सिबल और एंटी वर्कर एंटी पेंशनर स्टेटमेंट दी है उसको विड्रॉ करें। रेफरेंस यहाँ पर उन्होंने जो 2 अप्रैल 2019 की स्टेटमेंट दी थी उसको लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईपीएफओ के अगेंस्ट डिसीजन लिया था, जो ईपीएफओ ने केरला हाई कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपनी अपील डाली थी, और ईपीएफओ की इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और हमारे पेंशनर और वर्किंग एम्प्लॉयज के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन आपके जो व्यू आए इस डिसीजन के ऊपर काफी शॉकिंग है। आपने कमेंट किया कि ऐसे का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। आपने मेंशन किया कि ईपीएफओ के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। ऑनरेबल सर, विद टू रिस्पेक्ट, आपकी जो पोजीशन है बीएमएस में और सीबीटी में उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर स्टेट करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ईपीएफओ ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था 6 जनवरी 1996 में, जिसमें उन्होंने कहा था मतलब 40 साल की सर्विस करता है कोई भी हमारा पेंशन भोगी तो उसको 27,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सेम पेंशन जो है उनकी डेथ के बाद उनकी स्पाउस को मिलेगी। ये भी प्रॉमिस किया था सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि 27 लाख वुड बी रिपेड टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑन द डेथ ऑफ स्पाउस, मतलब स्पाउस के डेथ के बाद 27 लाख यहाँ पर रिपेड किए जाएंगे। लेकिन 2008 में जो क्लोज ऑफ रिटर्न कैपिटल को था उसको विड्रॉ कर लिया गया ईपीएफओ के द्वारा, इसलिए जो आउटफ्लो था इन द फॉर्म ऑफ आरओसी वो टोटली स्टॉप्ड हो गया। इन द ईयर 2014 में जो कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा दिया, पहले से 541 से बढ़ाकर 1250 कर दिया। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि 2014 मार्च में यहाँ पर एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई ने खुलासा किया सबसे पहले कि उस टाइम पर हमारे पेंशन भोगियों की संख्या थी 47 लाख। टोटल ईपीएस पेंशन फंड उसमें था 2,08,000 करोड़। टोटल इंटरेस्ट जो हमारी फंड पे एनुअली अर्न हुआ था वो है 17,500 करोड़, और टोटल हमको जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी एनुअली वो 5500 करोड़ रुपए यहाँ पर एनुअली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इससे अनुमान लगाया है कि आरटीआई से जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है, आरटीआई खुलासे ने बताया कि वो 1/3 जो हमारे पेंशन से आप इंटरेस्ट लेते हैं उसका 1/3 से भी कम थी। तो उससे आपने पेंशन फंड जो कंट्रीब्यूशन है अब उसको मोर देन डबल कर दिया है, इसलिए जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ईपीएस मेंबरशिप और इनकमिंग फंड जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाना चाहिए, और आउटफ्लो जो है आप ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। द इंटरेस्ट जो है अब डेफिनेटली इंक्रीज हो गया है, द इनफ्लो इज इंक्रीज कई गुना हो गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कहा जाता है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो टोटली भेदभाव यहाँ पर किया गया है हमारे पेंशन भोगियों के साथ, और इल मोटिवेटेड ये स्टेटमेंट है आपकी अगेंस्ट ईपीएस के जो मेंबर्स हैं या फिर पेंशनर हैं। आपको अपनी स्टेटमेंट जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर लेनी चाहिए, अदरवाइज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप
आपको यहाँ पर एग्रीगेट करेगी, आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। आपका जो एटीट्यूड है और पॉलिटिकली मोटिवेट सीबीटी मेंबर को आपने हमेशा ही हमारे पुअर ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को यहाँ पर हार्म किया है, सीबीटी मेंबर को मोटिवेट किया है, पॉलिटिकली आप उनको फॉलो कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इश्यू को यहाँ पर ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा डिटेल लें और अपनी जो इनपुट आपने डाली है कंसर्न अथॉरिटी के सामने उसको दोबारा से फीड करें। ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप अपने स्टेटमेंट को वापस ले लें। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधे हमारे कमांडर अशोक राउत जी ने, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर बीएमएस के चीफ को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी कंप्लेन अपनी जो स्टेटमेंट है वापस नहीं ली तो हम उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे कमांडर अशोक राउत जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है या नहीं? हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपका और भी कोई सुझाव है तो वो भी हमें जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।